ब्लैक एडम कहने के लिए तो एक एंटी हीरो है, पर उसके किए हुए हरकत विलन से भी बदतर होते हैं। और आज मैं आपको 10 ऐसी खौफनाक बातें बताऊंगा जहां ब्लैक एडम ने सारी हदें पार कर दी। शुरू करते हैं नंबर 10 से, जो कि ब्लैक एडम की ओरिजिन स्टोरी है। तो ब्लैक एडम का पहला कॉमिक बुक अपीयरेंस 1973 के शज़ाम कॉमिक में हुआ था, और वो एक एंशिएंट इजिप्शियन था जहाँ कॉमिक बुक के स्टोरी के दौरान उसकी मुलाकात विजर्ड से होती है। वही विजर्ड जिससे शज़ाम को उसके सुपर पावर्स मिलते हैं। विजर्ड को एडम एक अच्छा इंसान लगा, जिस वजह से उसने एडम को भी सुपर पावर्स दे दिए थे। लेकिन ब्लैक एडम ने विजर्ड को गलत साबित किया, क्योंकि उसे पूरे दुनिया में हुकूमत करना था। जिसके बाद विजर्ड ने उसका नाम बदलकर उसका नाम एडम से ब्लैक एडम रख दिया और उसे धरती से कोसों दूर फेंक दिया, जिस वजह से ब्लैक एडम को धरती में वापस आने के लिए लगभग 5000 साल लगे थे। और जब वो वापस आता है तो उसे पता चलता है कि अर्थ का एक नया चैंपियन है और उसका नाम शज़ाम है। नंबर 9, ब्लैक एडम ने क्रिमिनल को अपने हाथों का इस्तेमाल करके 2 हिस्सों में बांट दिया था। तो ब्लैक एडम के 2006 से 2007 के कॉमिक बुक एडिशन में वो कोशिश कर रहा था कि एक हीरो की तरह काम कर सके, जहां उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि क्रिमिनल को मारा नहीं जाता बल्कि जेल में डाला जाता है। और हाँ, जिसको ब्लैक एडम ने 2 हिस्सों में फाड़ा था वो डीसी कॉमिक्स का छोटा मोटा विलन था और उसका नाम टेरा मैन है। नंबर 8, जब ब्लैक एडम ने अपने नेफ्यू को ही जान से मार दिया। तो ब्लैक एडम के नए कॉमिक बुक ओरिजिन स्टोरी में हमें अमन नाम का कैरेक्टर दिखाई देता है। अमन एक गरीब लड़का होता है जो गुलामी की जिंदगी जी रहा था। अमन के अंकल का नाम एडम था। एडम अमन को गुलामी से छुड़ाता है, लेकिन छुड़ाते वक्त वो घायल हो जाता है। आगे विजर्ड की मुलाकात अमन से होती है, जो अमन को सुपर पावर्स देता है। तो अमन अपने अंकल को बचाने के लिए अपने पावर्स का कुछ हिस्सा उन्हें दे देता है, जिसके बाद ब्लैक एडम अमन को जान से मार देता है, जो कि उसका नेफ्यू था, क्योंकि उसे सारे पावर्स चाहिए थे ताकि वो बदला ले सके। नंबर 7, ब्लैक एडम का येटी को मारना। तो जिस किसी को भी नहीं पता कि येटी क्या होता है, तो येटी एक इमेजिनरी स्नो मॉन्स्टर है जो कि अमेरिकन के हिसाब से हिमालय में बसता है। 2007 के वर्ल्ड वॉर 3 कॉमिक्स के बाद ब्लैक एडम अपने परिवार के मौत के बदले के लिए कई लोगों को जान से मार देता है। तो ब्लैक एडम के पावर्स को शज़ाम चालाकी से डी पावर कर देता है, जिसके बाद ब्लैक एडम के पावर्स काम नहीं करते। और जब बाद में ब्लैक एडम हिमालय में होता है तो वहाँ उसका सामना येटी से होता है, जहाँ लड़ाई के दौरान ब्लैक एडम येटी के पेट को काट देता है और उसके लॉन्ग इंटेस्टाइन के सहारे हिमालय से नीचे उतरता है, जिस वजह से येटी की जान चले जाती है। नंबर 6, जब ब्लैक एडम ने डेथ को जान से मार दिया। तो वर्ल्ड वॉर 3 कॉमिक बुक के दौरान ब्लैक एडम डेथ की खोज में था, और डेथ को ढूंढ लेने के बाद वो उसे बहुत बुरी तरीके से धोता है। एक और इम्पोर्टेंट बात, ब्लैक एडम उसे हल्के में नहीं छोड़ता, बल्कि उसके सिर को पकड़ के जमीन पे जोर से मारकर उसके दिमाग को अपने उंगलियों से मसलता है, और वो ऐसा तब तक करता है जब तक डेथ की जान नहीं चले जाती। नंबर 5, जब ब्लैक एडम ने साइको पायरेट्स को मारा। इन्फिनिटी क्राइसिस इशू 6 के दौरान विलेन साइको पायरेट, जो कि लेक्स लूथर के साथ मिला हुआ था, उसका आमना सामना ब्लैक एडम से हुआ। तो बात ऐसी है कि साइको पायरेट ने ब्लैक एडम्स के पावर्स का अपने चालाकी से इस्तेमाल करवाया था, जो बात ब्लैक एडम को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। जिस चीज का बदला लेते हुए ब्लैक एडम ने अपनी दोनों उंगलियां ली और साइको पायरेट की आंखों में घुसा दिया। पर पते की बात तो यह है कि जब उसने दोनों उंगलियां घुसाई थी तो वो अपनी उंगलियों को तब तक पुश करते रहा जब तक उसकी दोनों उंगलियां सिर के दूसरे हिस्से से बाहर नहीं आ गई। नंबर 4, जब ब्लैक एडम ने टेरा की बॉडी को एक पंच में ही चीर दिया था। तो वर्ल्ड वॉर 3 कॉमिक बुक स्टोरी लाइन के दौरान जब ब्लैक एडम ने एक नेशन को खत्म किया था, तो उसकी ऐसी हरकतों की वजह से काफी सारे सुपर हीरो नाराज हो चुके थे, और उन्हीं में से एक टेरा भी थी, जिसने ब्लैक एडम से लड़के बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि ब्लैक एडम ने एक ही पंच में अपने हाथ को टेरा के शरीर से आर पार कर दिया था। नंबर 3, जब ब्लैक एडम ने डिक्टेटर को जान से मारने के लिए एडम स्मैशर को ऑर्डर दिया। तो एक कॉमिक बुक स्टोरी लाइन के हिसाब से ब्लैक एडम जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका के साथ काम कर रहा था ताकि कांडाक सिटी को बचा सके, जो कि ब्लैक एडम का होम टाउन है, और उस वक्त डिक्टेटर कांडाक सिटी पे रूल कर रहा था। जहां लड़ाई के अंत में ब्लैक एडम ने डिक्टेटर को एडम स्मैशर के आगे फेंक दिया और उसे ये ऑर्डर दिया कि डिक्टेटर को जान से मार दे। नंबर 2, जब ब्लैक एडम ने अपनी ही पत्नी को जान से मार दिया। ब्लैक एडम डार्क एज इशू 2 में जब ब्लैक एडम की वाइफ बीमार होने की वजह से मरने वाली थी, तब ब्लैक एडम ने लाजरस पिट का इस्तेमाल करके अपनी पत्नी को जिंदा किया था, जो जिंदा तो हो गई थी पर धीरे धीरे शरीर उसका सूख के मुरझा रहा था, जिस चीज के वजह से ब्लैक एडम ने उसे मार दिया, और उसके पत्नी को भी इस बात से कोई परेशानी नहीं थी। और सबसे आखिर में नंबर 1, जब ब्लैक एडम ने पूरे देश को खत्म करके रख दिया। तो वर्ल्ड वॉर 3 कॉमिक बुक स्टोरी लाइन के दौरान जब ब्लैक एडम ने अपने परिवार के बदले के लिए डेथ को जान से मार दिया था, तो डेथ को मारकर बयाला नाम के देश की ओर बढ़ता है। अगर मैंने इसे गलत प्रोनाउंस किया है तो मुझे माफ करना। जिस देश की आबादी लगभग 2 मिलियन थी, और उसमें काफी सारे बूढ़े, बच्चे और औरत भी थे, जिनकी परवाह ना करते हुए ब्लैक
एडम ने पूरे के पूरे कंट्री को चुटकियों में फूंक दिया था। और ये डीसी का सबसे डार्क मोमेंट था, जहां हर एक सुपर हीरो कांप उठा था और उन्हें ब्लैक एडम पे गुस्सा आया कि उसने कुछ विलन्स को जान से मारने के लिए करोड़ों मासूमों की हत्या कर दी। तो दोस्तों ये थे टॉप 10 खौफनाक पल जहां ब्लैक एडम हमें एक एंटी हीरो की तरह नहीं बल्कि पूरा विलन दिखता है।